हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त संध्या और मैं आज एक नए टॉपिक को लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं। आज का टॉपिक है बांटना सीखिए। जीसस क्राइस्ट का फेमस वचन है, जो बांटेगा उसे भर दिया जाएगा, जो बचाएगा उससे छीन लिया जाएगा। प्रकृति से हम सभी अवगत हैं। हम पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं। हर मनुष्य, चाहे वह गरीब हो या अमीर, प्रकृति सभी के लिए समान है। वह कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करती। प्रकृति बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए मुफ्त चीजें देती है, चाहे वह सूर्य की रोशनी हो, हवा हो, मिट्टी से उत्पन्न अनाज हो। किंतु हम इसके बदले प्रकृति को क्या देते हैं? कुछ नहीं। मनुष्य स्वार्थी है, उसे केवल मांगना आता है, देना नहीं। थॉमसन एल्वा एडिसन भी यदि ऐसा ही सोचते तो संभवतः आज भी हम अंधेरे में रहने को मजबूर होते। किंतु उन्होंने अपने 1.5 साल दिए और विश्व का पहला बिजली का बल्ब बनाया। इसके अतिरिक्त भी कई व्यक्तियों ने अलग अलग क्षेत्रों में अनेकानेक खोजें की, किंतु यदि वे इसे स्वयं तक ही सीमित रखते और बांटते नहीं तो सोचिए क्या होता। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपना सब कुछ बांट दीजिए, किंतु कुछ मुख्य चीजें हैं जो मनुष्य को अवश्य बांटनी चाहिए। वह है आनंद, प्रेम, शांति, धन। हम जो बांटेंगे वह कई गुना लौटकर हमारे पास वापस आएगा। ओशो ने कहा है, बोओगे पाप तो काटोगे महापाप। यदि हम किसी के लिए कांटे बोते हैं और स्वयं के लिए पुष्प की अभिलाषा रखते हैं तो यह संभव नहीं है। छोटी से छोटी खुशियों को दूसरों के साथ बांटिए। जो बांटेगा वो बढ़ेगा। हम जितना भी कमाते हैं उसमें से कुछ धन अपनी कमाई के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को देना चाहिए जो 2 वक्त की रोटी भी बमुश्किल खा पाते हों। हम सभी कुछ न कुछ फिजूल खर्च अवश्य करते हैं। उन्हीं पैसों में से यदि हम किसी जरूरतमंद की सहायता कर दें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। हमें कुछ मिले न मिले, किंतु शांति अवश्य मिलेगी। भगवान को चढ़ावे की आवश्यकता नहीं है, किंतु हम तब भी मंदिर में फल, अनाज, धन इत्यादि चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर में पूजा करने वाले को इसकी आवश्यकता है। आपके चढ़ावे से उसका घर चलता है। हम मंदिर जाते हैं, ईश्वर से भी मांगते हैं। बजाय ईश्वर से कुछ मांगने के यदि किसी असहाय व्यक्ति की हम सहायता करते हैं तो इस बात की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है कि बिना मांगे भी हमें वह सब कुछ मिल जाता है जो शायद मांगने पर भी नहीं मिलता। क्योंकि दुनिया के सामने हम भले कुछ भी दिखा दें, किंतु ईश्वर यह जानता है कि हमारा मन कैसा है। ईश्वर हमारी सहायता तभी करेंगे जब हम दूसरों की सहायता करेंगे। किंतु यदि हम सदैव केवल और केवल अपने भले के बारे में ही सोचेंगे तो जो हमारे पास होगा उसे भी हमसे छीन लिया जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा दूसरों की सहायता करें, किसी का सहारा बने। आपसे जो हो सकता है, जितना हो सकता है उतना बांटिए। हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कुछ करने के लिए ही हमें और मनुष्य देह मिली है। आनंद को बांटिए। जो हम देते हैं प्रकृति को, वही हमें वापस मिलता है। इसलिए अधिक से अधिक बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद।